तो लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, आपको अगर याद रहेगा तो। याद है क्या? प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, जो डिफरेंस था। और मैंने बोला था स्वैप पॉइंट्स बाद में करेंगे। और हमने क्रॉस रेट शुरू किया था जस्ट। याद है क्या? मैंने दो हमको दो रेट्स दिए थे, आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया था। मैंने आपको डॉलर कुछ तो पूछा था और मैंने कैलकुलेशन उल्टा किया था। याद आ रहा है वो? तो हमने वहां तक किया था। मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट रेट का किया था। डायरेक्ट रेट का किया था हमने। वन वे कोड का किया था, आपको याद रहेगा तो। है ना? आज पहले हम लोग ये देखेंगे, परचेज प्राइस पैरिटी एंड देन इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अभी ये परचेज प्राइस पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहला ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि दीज टू कंट्रीज, मतलब एनी ऑफ द टू कंट्रीज, एंड वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ रुपीज विद द डॉलर, 90.1 से 90.91 गया वन डे में, यस्टरडे। यस्टरडे में कितना परसेंट का इंक्रीज है इन अ डे? अरे ये क्या क्या कंपैरिजन एब्सोल्यूट फिगर में हो सकता है? रिलेटिव फिगर में चाहिए ना बेटा। कैलसी निकाल ले, अब तो निकाल ही ले, या मोबाइल निकाल ले, जो तेरा पॉइंट है। निकालो, करो करो करो। कितना परसेंट का इंक्रीज है इन अ डे? 1.8। छोटा लग रहा है? इट इज वन डे। अभी इस चीज को हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको दिखाना है तो ये रहा आपका डॉलर टू INR, 91, 91.61। 90.90 था 20 जनवरी को। 91.61 क्लोज हुआ। इट वेंट टू 90.91। और 90.88 ये दिख रहा है क्या? यस्टरडे का सारे फिगर्स है ये। काफी ऊपर तक ट्रेड कर रहा था। जब मेरे को आज लेक्चर लेना था तो मैं बोला रेट क्या है देख लूं, तो आई वाज शॉक्ड। ये देखो थर्सडे का रेट 90 पॉइंट, ये 90। मतलब मैं ऐसा बोलूं, ये पकड़ लो चलो। 90 वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पूरा दिन, अब कल का। वो तो अभी भी ओपन है मार्केट। सो चल रहा है ऐसा। मतलब अगर मैं ऐसे आपसे बात करूं, एक सिंपल एकदम लेमन लैंग्वेज में, सो इट इंक्रीज टू 8.8% इन अ स्पैन ऑफ 2 डेज। एनुअलाइज रिटर्न कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको मैं ये पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूं? अब सुनो, व्हाट इज हैपनिंग टू डॉलर? इट इज appreciating, or you can say rupee is depreciating, whatever you can term it as, it is your choice. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इन इंडिया एन आईफोन कॉस्ट रुपीज से फॉर एग्जांपल 120। एक रफ फिगर, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, बट मैं आपको 120 बोल रहा हूं। एंड इन यूएस द सेम आईफोन कॉस्ट $800। Is that clear? So what you do is 800 into 91, 70, somewhat 70 to 800. So you try to equate this and you say कि आईफोन यूएस में सस्ता है एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, इंडिया में महंगा है, GST है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये है, ब्ला है वो है।
बट आप लोग एक चीज भूल रहे हो, परचेजिंग पावर। सर क्या? अब ऐसे मत देखो आप करेंसी को एक्सचेंज किया, आप ऐसा देखो कि उसी कंट्री के परचेसिंग पावर के हिसाब से वो शायद 70,000 से 72,800 हुआ रहेगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन। आई कांट से टैरिफ, वो यूएस कंपनी है तो, बट लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट आउटसाइड यूएस में बन रहा है तो शायद हो भी सकता है, बट लेट्स टेक इट दैट वे। मतलब यहाँ पे वो जो उसका जो परचेसिंग पावर था एक इंडिविजुअल का वहां पे, अब जस्ट बिकॉज ऑफ वहां का इन्फ्लेशन 1 ईयर के बाद उसका प्राइस बढ़कर हुआ 72,800। बट ये सेम चीज इंडिया में 1,10,000 से बढ़कर 1,20,000 हुआ ये साल। मतलब अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं कि देर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बेस ऑफ 1,10,000, रिजल्टिंग एन इंक्रीज ऑफ कितना? 9%। और यहाँ पे 2,800 फ्रॉम अ बेस ऑफ 70,000, 4%। मतलब जो परचेसिंग पावर जो घटा है, यू आर पेइंग मोर एंड गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सेम प्रोडक्ट, वहां के इन्फ्लेशन की वजह से या वहां के इन्फ्लेशन के रीजन की वजह से हमारा इन्फ्लेशन का रेट तो अलग है ना बेटा। लुक एट दिस, हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। अगर इंडिया का मोबाइल का प्राइस इन्फ्लेशन जो हुआ है वो हुआ है 9%, और यूएस का हुआ है 4%। सो ये तो कोई देखता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं। डॉलर खुद भी तो चेंज हो रहा है। सर नहीं समझा। 1 साल के पहले का अगर हम देखें डॉलर का रेट, तो 24 पकड़ू, 83। तो मुझे बताओ तभी का, अगर मैं ये 70,000 को रिवर्स कैलकुलेट करूं, 83 से डिवाइड करूं, 81440, आपको कुछ समझा क्या हुआ? टेक्निकली आईफोन वहां पे 843 से गिरकर आज 800 हुआ, टेक्निकली। पॉइंट समझा? वो जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रुपी को रुपी से इक्वेट करने को देख रहे हैं, बट वो उसके अंदर का एक फैक्टर जो है, जो एक्सचेंज रेट है, वो 83 रुपीज से बढ़कर 91 हुआ है। वो चीज तो कभी देखते ही नहीं है। सो वहां पे परचेसिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने गए, वहां पे जो मोबाइल है वो सस्ता हुआ है। हम जब उसको रुपी टू रुपी कन्वर्ट कर रहे हैं तब ये हुआ है। सो हमें देखना पड़ेगा कि परचेसिंग पावर पैरिटी का डिफरेंस क्या हो रहा है। कुछ समझा ये मैंने क्या बोला? टेक्निकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फ्रॉम 843 इट रिड्यूस टू 800, एंड हियर फ्रॉम 1,10,000 it increased to 120।
लास्ट ईयर, करंट ईयर, हम उसको इक्वेट करके देखेंगे तो हमें ज्यादा दिखेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो मतलब जरूरी नहीं है एक कंट्री का रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब उनका 100 रुपया अगर 104 हो रहा है तो दूसरे कंट्री का भी वही हो। सो हमें पहले वो देखना पड़ता है, दैट इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। पहले हमको इन्फ्लेशन का वो चीज चेक करना पड़ेगा। दूसरा हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंडिया का जो रेपो रेट है और यूएस का जो रेपो रेट है वो अभी हाल फिलहाल थोड़ा सेम दिख रहा है, लेकिन वही कंपेयर करो आप जापान के साथ। रेपो रेट इज 0.75, इंडिया का रेपो रेट इज 5.25। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो ये भी तो एक बड़ा रीजन है ना। टेक्निकली देयर आर टू बेसिक रीजन, एक हो गया इन्फ्लेशन, एक हो गया इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड कुछ भी चेंज रहेगा तो हम बोल देखेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी, और इसके रिलेटेड जो चेंज है हम देखेंगे उसको इंटरेस्ट रेट पैरिटी। एम आई क्लियर विद दिस? समझा कि नहीं? तो हमें दो फैक्टर देखना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों कंट्री का परचेसिंग पावर पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो वी हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशन करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। परचेसिंग पावर पैरिटी इज बेस्ड ऑन वन लॉ ऑफ वन प्राइस। समझो दोनों जगह पे सेम प्राइस रहेगा तो उधर का भी एक इधर का भी एक, आई एम नॉट टॉकिंग इन रुपीज और डॉलर, सेम प्राइस रहेगा तो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन टू डिफरेंट मार्केट विल ऑलवेज बी सेम। वहां पे भी अगर 100 में बिक रहा है तो यहाँ पे भी 100 में बिकना चाहिए। हमने क्या किया बीच में? मल्टीप्लाई किससे किया? एक्सचेंज रेट से किया ना। अब 72,000 का आईफोन है और अगर 72 का रेट का डिफरेंस है तो टेक्निकली वो 1000 होना चाहिए। टेक्निकली वो 1000 होना चाहिए। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉट रेट निकालना रहेगा तो करंट प्राइस ऑफ रुपीज अपॉन करंट प्राइस ऑफ डॉलर, स्पॉट रेट 1 हो जाएगा ना। 72 रुपीज बाय $72, तो स्पॉट रेट क्या हुआ? 1। सो इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी आप निकालोगे कैसे? आप टेक्निकली क्या बोलते हो कि उधर से इधर प्राइस क्या बढ़ा या क्या घटा, तो दैट इज नथिंग बट इट इज इन्फ्लेशन। So it is calculated with respect to inflation. Suppose inflation rate in India is in IR and inflation rate of US is ID. तो मतलब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रेट कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड रेट कैसे निकलेगा? 72 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया 1.04। ये 1.04 क्यों लिया? 4% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ते। चलो हमारे एग्जांपल में पकड़ लेते। 9% था ना हमारे एग्जांपल में, तो 1.09 डिवाइडेड बाय 1.04। तो टेक्निकली द फॉरवर्ड रेट of 72 will be 72 will increase by 9% and that value is equated with 4%। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। सेवेंटी फाइव पॉइंट, क्या ये पॉइंट समझा? मतलब अगर मुझे से फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिख रहा है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ जापान इज 2% या क्लोज टू 1% समथिंग एंड इंडिया का इट इज 4%, हम सिंपल पकड़ रहे हैं।
तो हम बोलेंगे अगर समझो एक्सचेंज रेट है 60 पैसे, 1 रुपी 60 जापानीज येन, तो दैट 60 का फॉरवर्ड रेट विल बी 1.02 डिवाइडेड बाय 1.04, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 0.588 देखने गए तो कंक्लूजन क्या, इफ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री इज हायर, जैसे यहां पे, then the currency of that country will be at a discount. $1 was 72, now $1 is at 75. क्या स्ट्रॉन्ग हुआ डॉलर, क्या डिस्काउंट में हुआ, वाइस वर्सा। यहां तक समझा? जापान और इंडिया में क्या हुआ, अगर वो 0.6 से 0.588 हुआ, दैट करेंसी इज एट अ प्रीमियम। 72 का 75 हुआ ना, तो कैसा हमारा डिस्काउंट हुआ ना। अब वो करेंसी क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ ना, तो दैट इज एट अ प्रीमियम। बात समझा? सिंपल रखे। व्हेन द पीरियड ऑफ, जो हम लोग पीरियड देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पीरियड देख रहे हैं, मैंने सब कैलकुलेशन किया विद द रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कंपाउंडिंग नहीं होगा। और जैसे ही वो पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग यूज होगा। ये तो आपको शायद समझ गया, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब आर्बिट्रेज पे आता हूँ, थोड़ी देर रुक जाना। एक इंटरेस्ट रेट खत्म करके फिर हम लोग आर्बिट्रेज पे, इसके लिए मैंने उसको इग्नोर करके रखा था। डन। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर समझो मुझे निकालना है, अगेन दिस टेक्स दैट द इंटरेस्ट रेट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट। कैसे? अभी से फॉर एग्जांपल किसी ने, अभी ये सिचुएशन भी ले लो, अभी अपना करंट सिचुएशन ही ले लेते हैं, 83 कंपेयर विथ 91, बराबर। से फॉर एग्जांपल अ फॉरेन इन्वेस्टर investing in, he is bringing in dollar, is converting into rupees, से फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख डॉलर लाया, अब उसने 83 लाख मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब वो मार्केट में 1 ईयर के बाद सेंसेक्स हमारा समझो 9% का रिटर्न दिया, समझो 9% का, तो 83 लैक्स बिकेम, अरे ठीक है ना, 90 लैक्स, एंड ही कन्वर्टेड दिस टू, कितना कन्वर्जन हुआ उसका डॉलर में, दिस इज द रीजन दे आर लिविंग, because the rate at which the dollar is appreciating is directly affecting the FIIs. What they are saying is, मेरा कितना गया, तो आई एम एट अ लॉस था।
वेराज यही चीज अगर एक इंडियन करता है, व्हाट इट इज 10 लाख रुपीज, ही इन्वेस्टेड इन यूएस मार्केट्स, जो there is a very problem, you are not allowed to do directly, ठीक है ना? So that means he has invested, मैं कमीशन विमेशन इसे रफली साइड में रख रहा हूँ, 83 lakhs, he has invested 83 lakhs and that is appreciating by 4%. Now this 83 lakhs becomes and is converting it into डॉलर रुपीस, बराबर 91 के रेट से कितना हो गया? $86 10 डिवाइडेड बाय 91, मैंने मल्टीप्लाई किया था। क्या 9 लाख है? कितना ही कितना है? टेन लैक्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, तो आपने मल्टीप्लाई किया, दैट मींस ही हैज इन्वेस्टेड इन, नहीं ये डिवाइड होगा, ये मिस्टेक है, ही हैज कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स ना, तो डिवाइड करो। 12,000 in appreciated by 4%, 12 500 पकड़ लो and then 90 multiplied by 91, 11 lakh 37,000 resulting into 137 का प्रॉफिट, that is nothing but 13.7% का प्रॉफिट। जबकि उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वहां पे कितना मिला? 4% ही मिला है, बट डॉलर एप्रिशिएट होने की वजह से उसका उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, तो नेट बेनिफिट उसका 4 और ये 9% तो हमने देखा ही था ना, तो 14% के आसपास दिख रहा है। सो ये देखो फ्लक्चुएशंस का ये सब एक बड़ा कंपोनेंट है आज के डेट में। सो ये इन्वेस्टमेंट से देखा हम लोग ने, इंटरेस्ट रेट पैरिटी देखा कैसे, दिस स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट रेट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट, है ना? अभी तो दिखा ही है ना, अभी हम लोग ने सीधा सीधा कैलकुलेट किया, तो देयर इज एन इन्फ्लुएंस। सो अगर मुझे फॉरवर्ड रेट निकालना रहेगा तो दैट विल बी स्पॉट रेट अपॉन 1 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ अ कंट्री इज हायर, then the currency of that country will be at a discount. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी विल बी एट अ डिस्काउंट। अभी देखा ना हम लोगों ने, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था, समझो बढ़ा के रखा, और उनका इंटरेस्ट रेट समझो किया, जापान और इसका देख लो, दैट करेंसी विल बी एट अ डिस्काउंट। पीरियड इज दिस एंड पीरियड इज दिस। अब अभी आपको एक बात तो समझ गया कि कुछ नहीं करोगे या अप्रिशिएट नहीं भी हुआ, then also there is an opportunity where you can appreciate your money with the help of the currency exchange. So there lies the opportunity of arbitrage. कुछ नहीं करना है आपको, वहां से यहाँ पे लाना है, रखना है बैंक। आप अगर एफडी में भी रखोगे तो भी आपका पैसा, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, you borrow a loan from US bank, example, $1 lakh,
you pay interest 4%. What is the amount payable after 1 year? 1,04,000. अभी हमने देखा ना, जबकि वो पैसा अगर इंडिया में आया तो कौन से रेट से आएगा? 83 के रेट से आएगा। आपको मिला कितना? 83 lakhs। आपने यहाँ पे एफडी निकाला 5% पे, एटलीस्ट 5% तो पकड़े ना हम लोग। 5 पॉइंट कुछ ने तो 5.56 6% करते रेपो रेट के हिसाब से, कितना हुआ? $87 लाख, 88 लाख। ऐसा राउंड ऑफ नहीं करने का है, बता रहा हूँ। अब तुमको पे कितना करना है? $1,04,000 पे करना है। तो आपको कितना देना है? 91 ना? कितना हो गया? 94,64,000। तो मतलब अगर आपको पे करना पड़ा 94,64, यू आर सफरिंग अ लॉस। That means what? That means for what? You borrow in Indian rupee, you invest in US market, you come back again, you pay off the debt. Where are we? अगर आपने 83 लाख को लोन लिया और उसके ऊपर आप 6% दे रहे हो, इसका ही चेंज कर दो ना सिचुएशन बस। आपने 83 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर आपको समझो 7% देना है। आपने इन्वेस्ट किया कितना? अरे हाँ, चलेगा चलेगा, ओके। आपने इन्वेस्ट किया कितना? $1 लाख, बराबर। यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ 4%। सो सेम एग्जांपल, आपको मिला 1,04,000, आपने कन्वर्ट किया उसको वापस से, एंड दैट अमाउंट इज व्हाट? 94,64। 83 लाख के ऊपर 7% कितना होता है? आपने बैंक को रिटर्न दे दिया, रीपे कर दिया, अगेन यू आर अर्निंग अ मैसिव प्रॉफिट विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये साइकिल को आपको समझना है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और ये क्यों हो रहा है? दो रीजन की वजह से। यहां पे हमने बेसिक क्या पकड़ा? इंटरेस्ट रेट। और दूसरा हमने जो देखा, एक्सचेंज रेट। नथिंग टू डू विद परचेसिंग पावर। इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारा परचेसिंग पावर तो अपना फर्क तो पड़ेगा। So these are what we are going to see in some of our sums. बस एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होगा, दैट विल बी, जो रेट होगा वो वन वे कोड नहीं होगा, जो रेट होगा वो टू वे कोड होगा, पहला। और जब आप ये सिचुएशन में इनके हिसाब से कर रहे हो कि इनके हिसाब से कर रहे हो, पहला वो डिसाइड करना पड़ेगा। चलो, हम इनके हिसाब से कर रहे हो। आपने बोरो किया, मतलब आप यहां पे क्या करोगे? डॉलर सेल करोगे। यस, यू विल सेल डॉलर एंड बाय रुपी। इन्वेस्ट किया, जब रीपे करने का टाइम आया, यू विल बाय डॉलर एंड सेल रुपीस। ध्यान से देखो, आपने पहले किया था बाय रुपीस सेल डॉलर, बराबर कि नहीं? आज उसका इनवर्स पोजीशन ले लिया,
फॉरेन एक्सचेंज नेट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होने की वजह से देयर इज अ चेंज। सो करेंसी में फर्क नहीं पड़ता। बैंक सेटल कर लेगा, बराबर है। और नीचे वाले एग्जांपल में यू विल सेल रुपीज एंड बाय डॉलर, एंड देन कुछ पीरियड के बाद यू विल सेल डॉलर एंड बाय रुपीज। आपका पोजीशन हमेशा स्क्वायर ऑफ होता है। समझा? अब इसमें आता है हेजिंग। आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए किया तो आप एक रिस्क ले रहे हो कि डॉलर या रुपी वही डायरेक्शन में जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो अदर वे राउंड चला गया तो यू विल सफरिंग अ लॉस। गेटिंग माय पॉइंट? यू विल बी डायरेक्टली सफरिंग अ लॉस। सो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए आप क्या करते हो? उस चीज को मिटिगेट करने के लिए आप क्या करते हो? आप सामने क्रॉस पोजीशन लेके रखते हो बाय गेटिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बाय हैविंग अ करेंसी स्वैप एंड एवरीथिंग। हमें वो सब एंगल यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। समझा? मनी मार्केट ऑप्शंस, ऑपरेशंस और हेज। जैसे फॉर एग्जांपल, if foreign currency is to be paid in future and the word is invested in foreign currency such that amount invested plus interest on it should be equal to this amount। अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है ना, तो आपको समझो वो पे करने का है, तो पे कितना करना है? अरे जो अमाउंट किया वो प्लस इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। जैसे हमने लोन लिया था तो हमको इंटरेस्ट भी देना था ना। सो हम क्या करेंगे? बोरो इन होम करेंसी, अभी मैंने किया ना यहाँ पे भी, कन्वर्ट द बोरोड होम करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट, invest in foreign currency for the required period, settle, that is pay the borrowed amount and interest and withdraw and pay। या इग्नोर कर दो, एक ही बात हुआ ना, हेज करके रखा तो सेटल हो जाएगा वो। दूसरा, आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज कैसे होगा? साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपने वहां पे भी किया और यहां पे भी किया, वो बड़ा 4% से, ये बड़ा 8% से, उसको उधर सेटल कर दिया, इसको इधर सेटल कर दिया, 4% आपने कमा लिया। सर कैसे? से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आपने वहां से बोरो करके यहां पे इन्वेस्ट किया, बराबर। अब वहां पे बोरो किया यानी यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया, यहां से यहाँ पे पे कर दिया। आपका आर्बिट्राज ही हुआ ना, कुछ नहीं गया ना, सामने आपने सिर्फ एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। सो ये सारे चीजें हमें अभी देखनी है। अब आते हैं फाइनली
क्रॉस रेट पे। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन ऑफ 3 करेंसीज और मोर, जो हमने देखा था। रूल 1, ए बाई बी, जो हमने उस दिन अप्लाई किया था। अरे समझा क्या? और रूल 2, जो उसी दिन हमने अप्लाई किया था बराबर। एक करेंसी को हमने क्या कहते हैं, इन्वर्स कर दिया था ना। मैं बीड और आस्क में नहीं जा रहा हूं, वो बाद में आएंगे उसमें। ये हमने कवर किया इतना। अब आते हैं फाइनली टू वे कोट में, जो हम लोग ने उस दिन किया था कि अगर मैं टू वे कोट को कन्वर्ट करता हूं डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट में, तो मुझे उसका पोजीशन भी इन्वर्स करना पड़ेगा, प्लस स्विचिंग दी पोजीशन। बराबर कि नहीं? सो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा कंटेंट देख लिया। बराबर। एक बीच में रह गया है, वन वे कोड डिस्कस किया था। अब फाइनली टू वे कोड हमने ये भी डिस्कस कर लिया। प्रॉफिट मार्जिन स्प्रेड, याद है ना ये सब? चलो, लेट्स स्टार्ट विद दी हेजिंग स्ट्रेटेजी। और हमारे सम्स में एक एक कवर हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम्स और तभी एक एक कवर करते हैं। इज दैट क्लियर? आपको प्रिंट आउट दिया है, बाहर से लेकर आते रहो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, टेक 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और बताओ क्या करोगे। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड just before a year maturity is $5,000. Its redemption value is 5250. At the end of the said period, interest is 350. The dollar appreciates by 2% during the said period. Calculate the rate of return. बताओ। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। इफ द इन्वेस्टर इज फ्रॉम यूएस और अदर नेशन, हमको दोनों देखना पड़ेगा ना भाई। सर नहीं समझा। पहला, अगर वो इन्वेस्टर यूएस का है तो उसको मिलेगा 350 रुपीज इंटरेस्ट, प्लस 250 का कैपिटल अप्रिसिएशन आफ्टर इन्वेस्टिंग 5000। कितना मिला उसको? 12% का रिटर्न मिला। अरे ये सब नो। अगर कोई दूसरे कंट्री का है तो डॉलर का भी अप्रिसिएशन का मिलेगा उसको। डॉलर कितना अप्रिशिएट हो रहा है? 2% ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द सेट पीरियड है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.02, 12 पॉइंट कितना रहा देखो। मतलब एक मिनट, 1.12 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 1 रुपी बिकम विल बिकम 112, 100 रुपीज विल बिकम 112, नॉट 12 रुपीज। उसे इन्वेस्ट कितना किया है? 100। अब रिटर्न कितना आएगा? 112। तो 1 रुपीज इज द प्रिंसिपल, तो 1.12 विल बिकम 1.02, मतलब उसको कितना मिलेगा? कितना हो रहा है? कितना हुआ ये?
14.24, अरे 1.142 ऐसा आ रहा है ना, तो प्रिंसिपल के साथ आएगा ना, तो -1 करना पड़ेगा ना भाई। प्रिंसिपल पकड़ा है ना बेटा, ऐसा क्या कर रहे हो? ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 1.1424, ऐसा कुछ तो आ रहा है। दैट मीन्स द इन्वेस्टर इज गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 14.24%। 12% उसका बराबर। अब एक सिंपल रख, तूने मुझे 100 रुपए दिया बेटा, वो 100 रुपए का भी तो 83 से 91 हुआ ना, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं हुआ। ये भूलते हैं हम लोग। मैंने क्या किया था, इसीलिए अमाउंट टू अमाउंट किया। अब जब तुम अमाउंट करते थे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उस चीज को कंफर्म कर लेते थे। लेकिन जब एग्जांपल से कर रहे हो ना, तो वो चीज में क्या देख रहे हो? सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट को देख रहे हो। पॉइंट समझा क्या मेरा? जो तुमने इन्वेस्ट किया था 83 से, वो प्रिंसिपल गया था, और जो 91 से कन्वर्ट होगा, वो प्रिंसिपल भी तो होगा ना। इसी के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1.12 को 1.02 से। क्या ये सबको समझा? लिख लो ये। चलो, सम नंबर 4 करते हैं। ABC Limited of UK has exported goods worth Canadian dollars 5 lakh, receivable in 6 months। मतलब यूके वाले को पैसा मिलेगा 5 लाख का कैनेडियन डॉलर्स में, इन अ स्पैन ऑफ 6 months। द एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसीव्ड इन द फॉरवर्ड मार्केट। अब वो सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, आज के रेट से जब चेक कर रहा है, और वो जब 6 months के बाद के रेट चेक कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही कैन सफर अ पोटेंशियल लॉस। सो वो क्या बोल रहा है, बाबा मैं हेज कर देता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? कैनेडियन $2.5 फॉर अ यूरो। इंटरेस्ट रेट इन यूके इज 12%। इंटरेस्ट रेट इन कनाडा इज 15%। परचेज अपना इंटरेस्ट रेट पैरिटी है ना, यहाँ पे हो गया ना। द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अगर हम देखेंगे तो से फॉर एग्जांपल, हम जो रिसीव करेंगे वो 12% से डिफ्लेट होगा, और वो जो पे करेगा वो 15% से डिफ्लेट होगा। और अगर नहीं समझ रहा है, सिंपल रखो, वन फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 अपॉन 1.15। कितना आ रहा है? 2 सो देखो, find out the gain loss to UK exporter if Canadian spot rates declines 2%, gains 4%, remain unchanged over next 6 months। बहुत अच्छा एक सम है पूरे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कैनेडियन डॉलर का। हमें मिल रहा है कि हम पे कर रहे हैं? मिलेगा ना। तो 2.5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.15। मिल रहा है ना, वो हमने पे का शेयर देखा था ना। पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मिलेगा तो 1.12। हम उतना डिले ले रहे हैं ना। हमारा जो पैसा है वो 12% से बढ़ रहा है, बट उनका जो पैसा है वो 15% से बढ़ रहा है। सो कितना आ रहा है फॉरवर्ड रेट?
2.5 आगे 566 पर यूरो। हमारा जो है वो 12% है, वो जो रिसीव करेंगे वो 15% से रिसीव होगा, यानी हमारा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम है ना। तो हमें हमारा देखना है ना, तो मैंने डिवाइड कर दिया उसको, और जो रिसीव होगा वो उतना। अब अब मुझे मतलब तभी मुझे क्या मिल रहा है, कैनेडियन डॉलर मिल रहा है ना, तो जब मैं सेल करूंगा तो कैनेडियन डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है ना मेरे लिए। समझा ना? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2.566 हो रहा है। अब पहला, व्हेन द स्पॉट रेट ऑफ क्या, हाँ स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाय 2%, डिक्लाइंस बाय 2%, तो मतलब मेरा स्पॉट रेट जो 2.50 है वो 1.02 से डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कितना होगा, 2 पर यूरो। अच्छा मैंने ना ये जो है ना, ये 1 ईयर का बताया आपको, ये 6 मंथ्स का चाहिए अपने को। वो मैंने 6 मंथ से कैलकुलेट नहीं किया ना, वो 6 मंथ्स का करना है कैलकुलेट अपने को। अरे समझा क्या, तो पहले उसका 6 मंथ्स का कर ले तो कैलकुलेशन। अरे समझा क्या, ये पूरा कैलकुलेशन 6 मंथ्स का कर लेना पड़ेगा अपने को। तो मैं ऐसा बोलूं, फॉरवर्ड रेट विल बी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.075 डिवाइड बाय 1.06, कितना हो रहा है, 2.535। और फर्स्ट वन दी स्पॉट रेट, ठीक है ना, वो तो बराबर ही है ना, वो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 कितना है, 2.45। हाँ अच्छा कैनेडियन स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाय 2%। अब कैनेडियन स्पॉट रेट अगर डिक्लाइंस बाय 2% होता है, मतलब क्या होगा, कैनेडियन का डॉलर अप्रिशिएट होगा कि डिप्रिशिएट होगा अपने साथ, जरा सोचो इस बात पे। ये देखो हमारा हमारा एक्सचेंज रेट जो रहेगा, रुपीज और डॉलर, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि द स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाय 2%, ये किसका स्पॉट है, डॉलर का ना, तो वो डिक्लाइन बाय 2% बोला तो क्या क्या स्ट्रांग होगा, रुपी स्ट्रांग होगा ना, मतलब यूरो स्ट्रांग। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, देखो क्या क्या है। 2.55 आ रहा है, 2.45 कैसे निकाला आपने, 98 निकाला क्या आपने।
4 5 आ रहा है। अरे वो सामने वाला करेंसी डिक्लाइन होगा, मतलब अपना रुपी का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो हम लोग वो निकाल रहे हैं ना। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हमारा जो अभी पहले 5 लाख रुपीज जो हमें आने वाला था, वो पहले डिवाइड होता था 2.535 से, स्पॉट से हमने कर दिया, यानी कितना जाएगा अपना यूरो। रिसीव एज पर फॉरवर्ड रेट कितना आ रहा है, कितना यूरो जाएगा, कितना यूरो मिलेगा हमें, 197,230, और रिसीट एज पर स्पॉट, स्पॉट रेट से कितना होएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.55, कितना हुआ, 1.96078। मतलब हमें क्या हो गया, गेन हो गया ना, डिफरेंस अमाउंट का गेन हो गया, कितना हो गया, 115, एंड दिस इज इन यूरोस। अगर मैं फॉरवर्ड रेट से करूं तो फॉरवर्ड रेट से कितने में करना पड़ रहा है मुझे, 2.535 से, फॉरवर्ड रेट 2.535 है ना जी, लेकिन जब मेरा एक्चुअल जो स्पॉट रेट हुआ जो आया उस दिन के हिसाब से क्या हो गया, 2.55। तो मेरा देखो पहला यूरो कितना जा मिल रहा था, कितना मिल रहा था, स्पॉट के हिसाब से कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मतलब मैंने तो गेन ही किया ना। आया तो, हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आया है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मुझे, मतलब मैंने क्या कर दिया, आज ही मैंने उस दिन का वैल्यू ले लिया, आज जबकि स्पॉट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो मेरे लिए तो फायदा ही हुआ ना। अब सेकंड में क्या हुआ, स्पॉट रेट गेन्स बाय 4%, अब ये कर सकते हो आप लोग, अब गेन्स बाय 4% बोला, तो स्पॉट रेट विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.96, 2.4 कर सकते हो अभी आगे। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो स्पॉट रेट रिमेन्स अनचेंज, तो होगा ना फायदा नुकसान, फॉरवर्ड रेट क्या था, 2.535, तो यानी सीधा सीधा तुम्हारा 3 बेसिस पॉइंट का, 3.5 बेसिस पॉइंट का आपको प्रॉफिट है, 250 रहेगा ना, 2.5 ही रहेगा ना, समझा। सिर्फ वो देखो ना, वो अपना वो जो किया था, वो मैंने ईयरली ले लिया था, ये आपका 6 ठीक है ना। अब वही अगर समझो लंबा पीरियड रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेंगे। रिजल्ट क्लियर, लिख लो फटाफट, चलो तीनों सम सॉल्व कर लो। चलो सम नंबर 30 करते हैं, जो एक अच्छा सम है हमारे लिए, परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्योरी को एक्सप्लेन करने का। सम नंबर 30, स्लोली स्लोली, मैं ना इधर उधर जा रहा हूँ, मैं स्लोली स्लोली सब कवर करूंगा, क्योंकि ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आया, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये चैप्टर बहुत ट्रिकी है, देखना ना आपको, फिलहाल आपको गेन डिस्काउंट वो समझने में कोई तकलीफ होती है, और उसे टेक्स टाइम थोड़ा करोगे, मेरे को भी लेक्चर बढ़ाने का है, अच्छी मेरे को भी लेक्चर बढ़ाने का, सो दैट मैं जल्दी जल्दी खत्म करें, ठीक है ना। और और ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले ऑनलाइन बैठे हैं बट थोड़ा मुश्किल होता है ये सीखना। क्या है मालूम है क्या, बात करते करते पढ़ाना बहुत सिंपल है, तुम अगर सुनोगे ना तुमको सिंपल लगेगा, लेकिन जब एप्लीकेशन करने जाते हो ना तभी टफ होता है। अभी भी कैसा हो गया, उल्टा हो गया, तब तुमको समझा। सम नंबर 30, चलो अब क्या बोला है सम नंबर 30 में, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज
8%, जबकि यूएस का इन्फ्लेशन कितना है? 4%. $1 is 46. What will be the expected rate of return after 1 year and after 4 years applying PPP? आपका क्या डिफरेंस आएगा आफ्टर 1 year एंड आफ्टर 4 years? तो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं, तो फर्स्ट इसमें हमारा कैलकुलेशन आएगा आफ्टर 1 year. सो आफ्टर 1 year हमारा 46 विल बिकम 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04. कितना हो जाएगा? द रुपी विल डेप्रिशिएट. मैं वही बोल रहा, रुपी विल डेप्रिशिएट, तो बढ़ेगा वो 47 और सेकेंड ईयर में देखने गए ना, सेकेंड ईयर में 4 years का पूछा है, तो 47.76 विल बी इंक्रीजिंग बाय 1.08 एंड 1.04. वो उससे बढ़ेगा ना, 1 से नहीं बढ़ रहा है. यस. 49.59. 49.59 will become 1.08 and with respect to 1.04. 51.49 will become 1.08 divided by 1.04. 53.47. इतने लंबे को सैंपल करके सॉल्व करना एक तरीका बताता हूँ. 1.08 डिवाइड बाय 1.04 करो. So simple, 46 into 1.123. देन जो आएगा 1.123. समझे क्या? आपने बार बार कर रहे थे ना ये कैलकुलेशन, तो आपने क्या निकाल लिया मालूम है? कंपाउंडिंग फैक्टर. आएगा वैसे ही आएगा आंसर, कुछ चेंज नहीं होगा. हाँ तो ठीक है ना. 1 पॉइंट, देखो तुम ही बता रहे हो और तुम ही कर रहे हो. ठीक है ना, इट्स ओके, इट्स ओके. और कैसा होता है हम लोग, वो आदत है ना 10 लाख 1 लाख 50 लाख बस कर करके. इधर कैसे एकदम माइन्यूट में आ रहा है, बिग स्पीच में आ रहा है ना. समझे? समझे? थर्टी वन दोनों देता हूँ सॉल्व करने के लिए. 31. 3 months interest rate of UK and US are 7.5 and 3.5. The UK euro to US dollar spot is 0.7570. What will the forward rate for US for delivery of 30th June? 3 months है, तो आपको सबसे पहले वो इंटरेस्ट रेट को 3 months में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बराबर. अच्छा, ये आपको 0.7570 कौन सा होम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है? यूएस डॉलर. समझ गए ना बेस करेंसी? तो आपको यूएस डॉलर के हिसाब से दिया है, यानी यूएस डॉलर का जो भी रेट होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.075 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.035 का वैल्यू. समझे? 31. तो ये दोनों कर सकते हो, ये दोनों करो. और ना मैं सिर्फ तुमको एक बोलता हूँ, ऐसे ना 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ. 11 में ना दोनों हो गया. हाँ? फिर कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इसमें. हाँ
नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े सम स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे तो अपने को फिलहाल एक चीज तो समझ एक सम है शायद नहीं इसमें चलो ठीक